तो अब हम लोग परफॉर्म करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑन 3 स्टॉक्स, मोर देन 2 स्टॉक्स। 3 स्टॉक्स का मतलब है कि आप मोर देन 2 किसी भी जितने भी स्टॉक्स होंगे उनके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला एनालिसिस, और अपने एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं। आपने 1 और 2 तो कर लिया और वो आपने करके साइड पे रख लिया। अब नेक्स्ट वीक तक ये वाला एनालिसिस भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगेन दिस इज दैट सिंपल के सिंपल हमने रिटर्न्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास AHCL, FFBL एंड फातिमा फर्टिलाइजर, FF के नाम से 3 स्टॉक्स हैं पाकिस्तान के। उनकी हमने प्राइसेस ली हुई हैं, डेली प्राइसेस। इन डेली प्राइसेस की बेस के ऊपर हम जो है वो रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। आगे हम पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड करेंगे, शार्प रेशो फाइंड करेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर निकाल लेंगे आज हम। So again what we are going to do, ये हमारे पास रिटर्न आ गए AHCL के, और ये हमारे पास रिटर्न आ गए FFBL के, और FF के दोनों के रिटर्न्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम जो है इनको क्या करेंगे, इधर इनके जो है वो रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम रिटर्न जो कमा सकते हैं वो FFBL में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। एवरेज दैट इज 2.58%, AHCL पे 2.20% हम कमा सकते हैं, और FF पे हम लोग 1.25% अर्निंग कर सकते हैं। वेरिएंस वेरिएंस आ गया 0.8 की डिस्पर्शन है AHCL में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट ले लिया, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इसका। ठीक है, हमारे पास ये जो रॉ है ये रिटर्न की है, ये वेरिएंस की रॉ है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की रॉ है। एज यू कैन सी के हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमें अभी लाजमी चाहिए, और उसके लिए हमें वेट्स जो है वो भी डिसाइड करने के वेट्स क्या होने चाहिए। वेट्स निकालने से पहले हमें जो यहाँ पर कोवेरियंस हम पहले निकालते होते थे, लेकिन हमें यहाँ पे कोवेरियंस का फायदा कोई नहीं है। हमारे पास जो है 3 स्टॉक्स हैं, तो कोवेरियंस के बजाय हम लोग वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। उसका और भी तरीका ये है कि हम लोग जो है अगेन उसी तरह वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जैसे वहाँ पे बना रहे थे, वेरियंस डायगोनल पे रख दें, और यहाँ पर जो है हम AHCL और FFBL का कोवेरियंस पहले भी वैसे भी फाइंड किया जा सकता है। कोवेरियंस रे 1 कर दें हम लोग, यहाँ से सिलेक्ट रे 1 कर दें और इधर सिलेक्ट कर दें रे 2। सो हमारे पास जो है वो कोवेरियंस वैसे भी आ सकता है, देखें कोवेरियंस आ गया है AHCL का और FFBL का कोवेरियंस आ गया, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। ये 3 स्टॉक्स तक तो बहुत आसान होगा। हो सकता है आपके पास स्टॉक्स जो हों वो 20 हों, 25 हों, 30 हों, तो वहां पर आप ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं।
सिंपल डाटा में एक एक्सटेंशन मिलती है, यहाँ पर आप एक्सटेंशंस में जाकर उसको ऑप्शंस में आई बिलीव इधर एड-इन्स हैं, एड-इन्स में जाएंगे तो एड-इन्स में आपके पास एक्सेल एड-इन्स है, एक्सेल एड-इन्स को गो करेंगे तो आपके पास एनालिसिस टूल पैक आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्वर एड-इन आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो ये दो पोर्शन, दो जो आपके पास हैं कैलकुलेशंस आ जाएंगी, दो टूल्स आ जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हो एक्सेल में आराम से। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे डाटा एनालिसिस पे क्लिक करना है। डाटा एनालिसिस पे आपके पास कई ज़्यादा कैलकुलेशंस आ गए हैं, नोवा आ गया है, कोरिलेशन आ गया है। मुझे कोवेरियंस चाहिए, मैंने कोवेरियंस को क्लिक किया। अब कोवेरियंस में मुझे इनपुट देनी है, ठीक है। इनपुट में मेरे पास जो है ये सारा डाटा है, तीनों डाटा मेरे पास ये आ गया, इसका रिटर्न आ गया। अब लेबल्स इन फर्स्ट रो, जी मेरे फर्स्ट रो में लेबल है, ये HCL का मैंने ये बता दिया है। उसके बाद जो आउटपुट रेंज है, या तो आप नई वर्कशीट पे भी लेके जा सकते हो, आप एक रेंज भी दे सकते हो, जहां पर अब आपके पास 3 स्टॉक्स हैं तो आपने कोशिश करनी है 4x4, क्योंकि लेबल भी आने हैं। आपने 4x4 को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। इसको यहाँ से ओके करेंगे, आपके पास जो है वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ओके जी, सो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास आ गया। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा था इसमें मैट्रिसेस में, ये है कि हमारे जो ये मैट्रिसेस हैं इसके अंदर ये इशू है कि हमें तो फुल मैट्रिक्स चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू हमें इधर चाहिए, ये वाली वैल्यू हमें इधर चाहिए। आप इसको सिंपली इज इक्वल टू करके आप ऐसे भी इसको कर सकते हो तो आपकी सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको करा रहा हूँ 3 स्टॉक्स की, लेकिन जो आगे आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा 10, 12, 15, 50, 60 तक स्टॉक्स का आप एनालिसिस करना है। तो जब आपने एनालिसिस करना है तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आपको सही बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अगर आपके पास, आपने इसको पूरा मैट्रिक्स को फिल करना है, आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, प्लेस स्पेशल पे क्लिक करके आपने इसको ट्रांसपोज कर देना है, वैल्यूज टोटली ट्रांसपोज हो जाएंगी। ट्रांसपोज करके आपने इसको कर देना है वैल्यूज एंड नंबर, क्योंकि फॉर्मूलाज नहीं आपने पेस्ट करने, आपने सिर्फ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स जो हैं वो पेस्ट करने। तो ये करेंगे तो आपके पास ये टोटली ट्रांसपोज होके वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करके आप इसको जो है इधर जब पेस्ट करेंगे तो फिर आपने पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल करके आपने स्किप ब्लैंक्स कर देना है और वैल्यू और नंबर फॉर्मेट करके आपने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। तो ये सेम फॉर्मेट आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। इसको आप डिलीट कर दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। वेट्स यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। वेट्स अब क्या डालें, अभी शुरू में तो हमने कोई ना कोई वेट्स इसके डालने हैं, तो इसमें मैं ये कर लेता हूँ कि FFBL के अंदर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं FFBL के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो 0.3 इन्वेस्टमेंट है मेरी, 0.30 मतलब 30% इन्वेस्टमेंट है मेरी AHCL में, 0.4 इन्वेस्टमेंट है मेरी FFBL में, और 0.3 इन्वेस्टमेंट है मेरी FF में। तो इसको अगर मैं सम करूं ये नंबर, तो मेरे पास ये 1 आना चाहिए, 100% आना चाहिए या 1 आना चाहिए। अगेन पोर्टफोलियो रिटर्न, अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है क्योंकि हमने, अब जब एक्सेल मल्टीप्लाई करेगा तो एक्सेल जो है वो मैट्रिसेस की शक्ल में, क्योंकि अब हमने जो मल्टीप्लाई करना है पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकालने और पोर्टफोलियो रिस्क निकालने, एक्सेल मोस्टली मैट्रिसेस की शक्ल में मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पर जो ये वेट्स हैं ये जरा कॉलम की शक्ल में है, ये जो रिटर्न्स हैं ये हमारे रो की शक्ल में है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम लोग ये रिटर्न्स को ST, ओ सॉरी SC हो गया, ST ये आ गया हमारे पास। सो हम इसको अगर यहाँ से कॉपी करके इधर ट्रांसपोर्ट्स कर लें
तो आई बिलीव कि ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये हमारे पास जो है ये वेरिएंस आ गया है कॉलम की शक्ल में, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कॉलम की शक्ल में और रिटर्न्स भी। वैसे मुझे सिर्फ रिटर्न्स चाहिए थे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी नहीं चाहिए था क्योंकि ये सिंगल एसेट का हो गया हुआ है, हमने अब पोर्टफोलियो का निकालना है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास हमने वो फार्मूला लगाया, तो आप फार्मूला लगा लें, लेकिन फार्मूला फिर अगेन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। तो एक नया फंक्शन यहाँ पे आया हुआ है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट करके उन वैल्यूज को सम कर देता है, जो हमारा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम म्यू इंटू वेट वन प्लस म्यू म्यू बी इंटू वेट ऑफ बी प्लस म्यू सी इंटू वेट ऑफ सी, ये सारा कुछ वो एक ही लाइन के अंदर आपको कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो है रिटर्न्स जो उनसे हैं, रिटर्न्स को देख लेते हैं। रिटर्न्स को सिलेक्ट किया और दूसरे अरे में हमने वेट्स को सिलेक्ट किया, इन दोनों को हमने सम प्रोडक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो है पोर्टफोलियो रिटर्न्स आ गए। ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न्स हमारे पास 2.06 आ गया इसके हिसाब से। अब पोर्टफोलियो रिस्क हमने फाइंड करना है ना, तो पोर्टफोलियो रिस्क इज द ट्रिकी वन। उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला डब्ल्यू मैट्रिक्स, जो आपका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड डब्ल्यू टी, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, जो हमने इधर इम्प्लीमेंट करना है। इसको जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लगानी है, और एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आ गया है जिसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोग ये MULT, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ द डिफरेंस इज देयर, हमने पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, वो इनर कॉलम में चले जाएंगे, फिर हमने वेट्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आउटर कॉलम में वेट्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, इनर कॉलम में जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी मैट्रिसेस ऑफ कोवेरिएंस एंड वेट्स का वेरिएंस। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ वेट्स, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो है वो ये मेरे पास रे आ गई और दूसरी अरे मेरे पास वेट्स की आ गई। ये जो पहली अरे है ये ट्रांसपोज के साथ है, ठीक है। सो आई होप कि ये फॉर्मूला दे देगा। आंसर इसने दे दिया है। ठीक है, और हमारे पास पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ गई है जी, इज इक्वल टू SQRT दिस नंबर पोर्टफोलियो रिस्क। तो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। इनको अगर हम परसेंटेज में कर लें तो काफी अच्छी शक्ल नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, ये हमारे पास चीजें आ गई। अब फर्दर क्या करना होता है, हमने डेफिनेटली अब आपने वो भी तो बनाना है, एफिशिएंट फ्रंटियर एक किस्म का। सो यहाँ पर या तो आपके पास आप वेट्स को ऐसे असाइन कर सको कि आपको बहुत ज्यादा वेट्स चाहिए। टू एसेट्स में तो बड़ी आराम से हम बना लेते थे कि वो हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थ्री से ज्यादा स्टॉक्स हैं, उसमें वेट को, अब ये तो मैं 3 स्टॉक्स के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर तो आप कर सकेंगे, लेकिन आपके पास तो 10 स्टॉक्स हैं, आप उसमें क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और सबसे पहले मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि सबसे मिनिमम वेरिएंस कहाँ पे है, कौन से वेट्स में सिलेक्ट करूं जहां पर मेरा वेरिएंस सबसे ज्यादा कम हो, या मेरा रिस्क जो है, मेरा जो स्टैंडर्ड एविएशन है, जो मेरा रिस्क है वो सबसे ज्यादा कम हो। मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मुझे वो भी देखना है, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं सबसे रिस्की मेरे पास एसेट कौन सा होना चाहिए। और फिर शार्प रेशो को मैं बाद में देखता हूँ, शार्प रेशो क्या है, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं
रिस्क फ्री रेट हम डाल लेते हैं जी 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1% कर लेते हैं इसको, ठीक है। और हमारे पास फिर शार्प रेशो, आपको पता है शार्प रेशो कैसे आएगी, इसको 0.0, चलो 1% ही है ये। शार्प रेशो इज इक्वल टू पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास ये एक किस्म का ठीक है, ये आपके पास आ गया, शार्प रेशो आ गई, शार्प रेशो आ गई, रिस्क फ्री रेट आ गई, सारी चीजें आ गई। अब बात आ जाती है हमारे पास वेट्स की। वेट्स हम कौन से रखें यहाँ पे, हम फिर अगेन कहाँ जाएंगे, सॉल्वर पे। सॉल्वर में मैं पहले देखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हम आते हैं जी, मैं चाह रहा हूँ जी कि मुझे सबसे कम रिस्क चाहिए, ऐसा ऐसे वेट्स असाइन करो मेरे पोर्टफोलियो को कि मेरा रिस्क सबसे कम से कम हो जाए, ठीक है। तो रिस्क सबसे कम से कम हो जाए तो इसका मतलब है ये मैं देख लूंगा, सेट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, सेट ऑब्जेक्ट में जाके मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने बना दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर मैंने ये कंडीशन लगा दी है, इसको मिनिमम से मिनिमम कर देना। और किन वेरिएबल्स को चेंज करना है आपने, चेंज करना है मैंने वेट्स को, ठीक है, मैंने वेट्स को चेंज कर दिया। और यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली कंस्ट्रेंट मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रेंट एक ऐड कर दी है। अब ये मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, अगर नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव रखना, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे वेट्स पॉजिटिव ही आएंगे होपफुली। तो मैं जब इसको चेक कर दिया है, अब वो जो वेट सिलेक्ट करेगा वो पॉजिटिव वेट ही सिलेक्ट करेगा, तो शॉर्ट सेलिंग का जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास जो वेट्स आए हैं, मेरे पास जो वेट्स आए हैं, मिनिमम सबसे मिनिमम जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो बना लेता हूँ, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो वेरिएंस एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मेरे पास जो अब आपके पास आ गया, वेट्स जो आए हैं 51% मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ AHCL में, और 48% मैं इन्वेस्ट करता हूँ FF में, और मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता FFBL में, तब जाके मेरा जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा कम होता है, 7.3% पे जाता है, ठीक है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये है जिसमें सबसे कम रिस्क है, ये पोर्टफोलियो का वो वाला पॉइंट है जहां पर आपका यू कर्व हो रहा होता है, ठीक है, जो ये वेट्स आए हैं। अब मैं यहाँ से मुख्तलिफ वेट्स निकाल सकता हूँ और मुख्तलिफ वेट्स के ऊपर पोर्टफोलियो रिटर्न्स और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे बार बार सॉल्वर करना पड़ेगा उसके बाद जाके, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आपको खुद से वेट्स देने के बजाय आप सॉल्वर को यूज करके उस पर कंस्ट्रेंट्स लगा के आप कर सकते हो, ना कि आप जो है वो टफ वे में करो। तो मैं इसको जो है ऐसे ही यहाँ से इसको कॉपी किया, मैं अब मुख्तलिफ वेट्स के ऊपर पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कैलकुलेट करना लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ 4 पॉइंट्स इससे कम लूंगा और 4 पॉइंट्स इससे ज्यादा लूंगा, तो मेरा जो है एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है दैट इज 1.76 मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है, ये मैक्सिमम जा सकता है
आपका 2.58 तक, ठीक है, 2.58 तक जा सकता है, और मिनिमम ये 1.25 तक जा सकता है। तो 1.76 है, तो मैं 3 से 4 पॉइंट्स इससे नीचे वाले लूंगा, 3 से 4 पॉइंट्स में इससे ऊपर वाले लूंगा, और अब मैं रिटर्न के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दूंगा ताकि मुझे मुख्तलिफ वेट्स मिले, वरना मैं जब भी पोर्टफोलियो के अंदर कोई वेट लगाऊंगा वो हर बार इसी वेट को सिलेक्ट करेगा। मैं अभी आपको इसको करके दिखा देता हूँ। अभी बहरहाल मैं इसको पेस्ट कर लूँ, मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ये वैल्यूज इसकी आ गई। ये मेरे पास जो है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, जहां पर सबसे मिनिमम है, मिनिमम वेरिएंस पे जो मेरे पास पोर्टफोलियो रिटर्न है, पोर्टफोलियो वेरिएंस एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब मैं एक निकाल लेता हूँ, अब मैं एक जो है वो, अब मैं मुख्तलिफ सॉल्वर पे जाके चीजें चेंज करता जाता हूँ, ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट। अब मेरे पास अगर मैं फिर से इसको ही करूंगा तो फिर वो दोबारा से उसी को सिलेक्ट करके ले आएगा, उसने कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि उसके मुताबिक सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है जो सबसे कम वेरिएंस के ऊपर आपने जो पोर्टफोलियो आपको मिल रहा है, जो वेट्स आपको मिल रहे हैं, वो उसने आपको बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े से कंस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ, एक आधी कंस्ट्रेंट और ऐड कर देता हूँ। वो कंस्ट्रेंट क्या है, मैं वो ये बता रहा हूँ कि आपके जो रिटर्न है, लेट्स से जो रिटर्न आपका है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू इट शुड बी इक्वल टू, लाइक मैं इसके ऊपर इसको सेट करता हूँ इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर कर दूं इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर मैं इसे कर दूं कितने से 1.73 है, तो मैं इससे अगली वाली वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 पॉइंट, और ये 2.58 तक जा सकता है, ठीक है, रिटर्न की वैल्यू, क्योंकि इतनी रिटर्न की ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0.0185, ये मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ये मेरे पास एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गई, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो है 1.85 के रिटर्न है पोर्टफोलियो, उसके ऊपर आपके पास जो वेट्स आपके पास है वो ये हैं कि जी 63% आप AHCL पे इन्वेस्ट कर दो, 36.74% आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दो। अगर आप 1.850 रिटर्न कमाना चाहते हो, उसके ऊपर आपके पास रिस्क ये हो जाएगा, ये मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास रिटर्न आ गया एक और, ठीक है। फिर मैं सॉल्वर पे जाऊंगा, फिर सॉल्वर पे जाके इस कंस्ट्रेंट को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ 1.0195, इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये मेरे पास एक और जो है ऑप्शन आ गई, इसमें वो कह रहा है 67% इन्वेस्ट करो AHCL में, 4.63 इन्वेस्ट करो FFPL में, और 28% इन्वेस्ट करो FF में। तो आपके पास ये पोर्टफोलियो बन रहा है, इसका रिस्क आपके पास 7.64 आ रहा है, ठीक है। इसका जो आपके पास रिटर्न है वो 1.95 आ रहा है। इसको मैंने जो है वो क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने करते जाना है ऐसे ही, ठीक है। ये मैं दोबारा से इसको चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं अब 205 पे ले जाता हूँ, ओके कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ओके कर दिया। मेरे पास अगेन ये एक पोर्टफोलियो बन के आ गया, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। आई होप इतनी बार करूंगा कि आप लोगों को ये भूलेगा नहीं फिर, ठीक है। सो 4 ऊपर आ गए हैं, और मैं अब जरा नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। 1.73 था, तो मैं अब इसका कंस्ट्रेंट को जो है वो चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू, और इक्वल टू करके मैं इसको कम कर देता हूँ, 1.165। आई होप कि ये ठीक देगा। ठीक है जी, 165 आ गया रिटर्न। उसके ऊपर वेट्स के हैं 42% आप AHCL में इन्वेस्ट करो, और 57% आप जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करो, रिस्क इसमें भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास जो है, ये आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। सो ये मेरे पास आ गया जी, ये मेरे पास ये आ गया। उसके बाद जी मैं दोबारा से सॉल्वर पे गया, सॉल्वर पे जाके इसको मैंने फिर से चेंज किया, इधर मैंने अब इसको क्या कर दिया 1.55, मिनिमम मैं कहाँ पे 1.25 तक आ सकता हूँ, 0.0155 पे ओके किया, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, ओके कर दिया। अब मेरे पास जो पोर्टफोलियो, ये आपके पास पोर्टफोलियो आ रहा है, यहाँ से मैं इनको कॉपी करूंगा, और इधर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, सॉल्वर चेंज 145, ओके, सॉल्व, ओके, ये मेरे पास अगेन आ गया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, इन सब को मैं जरा शेप दे लूं, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, इधर फिर से इसके आवाज आ गए, सॉल्वर पे गए, यहाँ से इसको चेंज किया, चेंज करके इसको यहाँ पर 35 पे आ गए, 35 पे ओके किया मैंने, ओके करके सॉल्व करके ओके, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आ गई, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पोर्टफोलियोज आ गए हैं, एक मैक्सिमम का और ले लेते हैं, तो फिर उसको फिर एनालाइज करते हैं। मैक्सिमम का एक और पकड़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, इधर मैंने क्या डाल दिया 235, लेट्स 235 डाल देता हूँ, ओके कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, 235 कॉपी किया यहाँ से, और इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पेस्ट कर दिया। एक पोर्टफोलियो ये भी है जहां पर आपको रिस्क सबसे मैक्सिमम, ऐसा पोर्टफोलियो जो सबसे ज्यादा आपको रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन सा पोर्टफोलियो है, वो अकॉर्डिंग टू शार्प रेशियो है। वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो शार्प रेशियो के मुताबिक आपके पास है, शार्प रेशियो के मुताबिक जो आपके पास पोर्टफोलियो, एक मिनट इसको अलग ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, शार्प रेशियो के मुताबिक जो पोर्टफोलियो है आपके पास, उसके रिटर्न और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होनी चाहिए, शार्प रेशियो। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अगेन सॉल्वर पे। अब थोड़ी कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन क्या चेंज होगी, इसकी जगह जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ शार्प रेशियो, सॉरी अब इसको बंद करना पड़ेगा, इसको ये ऐसे करके शार्प रेशियो को मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम करें, इसको मैं चेंज नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे चाहिए वो वाला पोर्टफोलियो, वो वाले वेट्स और वो रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जहां पर शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है एट 1% रिस्क फ्री रेट। तो सॉल्व करते हैं। सो आपके पास जो पोर्टफोलियो आ रहा है, आई बिलीव कि थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास ये आ गया, ये सर हम लोगों ने इसको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशन है, दिस शुड बी 1। अब इसको हम लोग कर देते हैं मैक्सिमम, तो ओके, तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो आ रहा है जिसपे शार्प रेशियो आपकी 14.52, ठीक है 14.52 है जी। और ये पोर्टफोलियो आपके पास है जी 73% आप इन्वेस्ट करें, 74% ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करें एचसीएल पे, 26% आप इन्वेस्ट करें एफएफपीएल पे, और कोई इन्वेस्टमेंट ना करें एफएफ में, तो फिर आपके पास जो है मैक्सिमम शार्प रेशियो के साथ आ जाएगा। इसको यहाँ पर नहीं, सॉरी, इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ इसको जो है वो इसकी वैल्यूज को पेस्ट कर लेते हैं। सो ठीक है जी, ये हमारे पास इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट डाटा, इधर हम ऐड करेंगे, ऐड हम लोग यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है, इधर हम लोग जो हैं वो वाई कैटेगरी में हमारे पास क्या होता है, रिटर्न होते हैं, रिटर्न डाल देंगे यहाँ पर।
और एक्स कैटेगरी में हमारे पास होते हैं स्टैंड एविएशन, वो इधर डाल देंगे तो हमारे पास जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर आपका एक बन गया। ठीक है, इस पे अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जी कि हमारा जो ये शार्प रेशियो वाला पोर्टफोलियो है ये किधर है। तो ऐड करेंगे, ऐड करके हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देंगे जी वाई में हमारे पास होता है रिटर्न, और एक्स में हमारे पास स्टैंड एविएशन, इसको हम कर देंगे ओके। तो जी शार्प रेशियो का यहाँ पर हमारे पास कहीं पे आ रहा है, और अगर हम इसको ये सही एफिशिएंट, अब आपको ये लग रहा है कि एफिशिएंट फ्रंटियर से आगे निकल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हमारी तरफ से एक एरर आया है। तो इस एरर को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको अभी रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताइए ये इस एफिशिएंट फ्रंटियर के ऊपर ही है पॉइंट, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम इधर आता है आपके पास। सो ये शार्प रेशियो है आपके पास। उसके बाद मिनिमम वाले को भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट डेटा, ऐड, और मिनिमम वाले का ये वाई पे ये मीन और स्टैंड एविएशन ओके, एंड देन ये आपके पास मिनिमम वेरिएंस आ गया। इससे नीचे जो है वो पोर्टफोलियोज हैं, ऊपर जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर है। तो अब शार्प रेशियो पे जो हमने पोर्टफोलियो निकाला उसमें हम कहते हैं कि दिस इज दी मेन पोर्टफोलियो, और ये हमारा रिस्की पोर्टफोलियो है, इसके अंदर हमने इन्वेस्ट करना है। और दूसरा हमारे पास रिस्क फ्री पोर्टफोलियो होता है। तो रिस्की पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो दोनों के दरमियान हम लोग अगेन कैपिटल एलोकेशन लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट्स असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिस्की एसेट एंड रिस्क फ्री एसेट। सो रिस्की एसेट में पहला पोर्टफोलियो यही हम लोग टोटल रिस्की एसेट में कर रहे हैं, और वन माइनस दिस वन। सो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको माइनस 0.05, सो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास दो पोर्टफोलियो आ गए, रिस्की पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है, अब अगेन वो फॉर्मूला पिछले वाला हम लोग देखते हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट मल्टीप्लाई बाय रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस वेट ऑफ नॉन जो रिस्क फ्री एसेट नॉन रिस्की एसेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो। इसको फिक्स कर लेंगे, ये वाले रकम को हमने फिक्स कर लिया, और हमने ये रिस्क फ्री वाले को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। इन दोनों को हमने फिक्स कर लिया यहाँ पे, और इधर से हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड कर ली। पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन, ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूं लास्ट टाइम वाला कि जब हम पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन की बात करते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन की बात करेंगे तो हमारे पास होता है
W जो है रिस्की एसेट और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट इन दोनों का स्क्वायर प्लस W नो रिस्क फ्री एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू W रिस्की एसेट एंड W रिस्क फ्री एसेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोवेरियंस ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट, ठीक है। जब ये रिस्क फ्री एसेट का ये जीरो हो जाएगा, ये इस फैक्टर को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ये कोवेरियंस इसका जीरो हो जाएगा, ये सारे फैक्टर को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वेट ऑफ रिस्की एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास रह जाएगा वेट ऑफ रिस्की एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट, ये आपके पास जो है ये फॉर्मूला बच जाएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ रिस्की एसेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फिक्स। तो ये हमारे पास जो है जीरो, आहिस्ता आहिस्ता ये रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट डाटा, इधर हम ऐड करेंगे कैपिटल एलोकेशन लाइन, y एक्सिस पे हमारे आ जाएंगे पोर्टफोलियो रिटर्न्स और x एक्सिस पे हमारे आ जाएंगे जी नहीं पोर्टफोलियो रिटर्न्स इधर आने थे हमारे पास, ठीक है, x एक्सिस पे हमारे आ जाएंगे पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। कलर इज नॉट फाइन बट यू हैव टू बेयर विद इट। हाँ जी, ये हमारे पास जी कैपिटल एलोकेशन लाइन बन गई। इन पोर्टफोलियोज के अंदर आप कोई भी चूज कर सकते हैं इफ आपका रिस्क टॉलरेंस की बेस के ऊपर। लेट मी सी कि इसको मैं थोड़ा सा शेप इसकी बेहतर कर सकूं। चलें, आई थिंक दैट्स बेटर, ठीक है। ये आपके पास कैपिटल एलोकेशन लाइन आ गई है, ठीक है। अगर आप लोगों का लेट्स से जो रिस्क प्रोफाइल है अगर वो यहाँ पर लाई कर रहा है, इफ यू वांट टू टेक 0.6% रिस्क, तो आपके लिए ये पोर्टफोलियो बेस्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन रिस्क फ्री का डाल लें, ठीक है ना, और बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ पर कहीं पर आपके पास आ जाएगा। आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो इधर कहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर 6.26 के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आप कोशिश करें रिस्क फ्री एसेट में 30% रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट कर लें और 70%, और 70% का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो तीनों में इन्वेस्ट करें। 70% का मतलब ये है कि आपका जो वेट है दैट इज क्वाइट इंट्रीगिंग। उसमें ये है कि आपका वेट जो यहाँ पर है जो 70% है, 70% में से 70% के अंदर से आपने 74% इन्वेस्ट करना है किसमें, AHCL में, ठीक है। और आपने जो अपना 26% इन्वेस्ट करना है वो आपने करना है किसमें, FBL में, ठीक है। एंड देर इज 0% आप इन्वेस्ट करेंगे FF में। FF में आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये 70% वाला पोर्शन इधर जाएगा और इधर जाएगा। बाकी जो 30% पोर्शन है वो 30% पोर्शन आपका जाएगा किधर, रिस्क फ्री रेट में। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ये है कि आप चाहते हो कि मैं सिर्फ जो है वो
6% जो है रिस्क लेना चाह रहा हूँ, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो उस सूरत में आपका रिटर्न और आपका पोर्टफोलियो रिटर्न पे भी बेस करता है। इफ़ यू वांट टू टेक मोर रिटर्न तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। जी अली। तो सर ये 0% मतलब कि हमने एफएफ में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना, और नहीं, उसके दो सिक्योरिटीज में हमने कर दिया इन्वेस्ट, तो वो हमारा बस मिनिमम वेरिएंस वाला होगा? नहीं, मिनिमम वेरिएंस वाला नहीं, ये वो वाले पोर्टफोलियो हैं जिसमें शार्प रेशियो आपकी सबसे ज्यादा है। शार्प रेशियो का मतलब ये है कि आपको रिस्क प्रीमियम अगर लेट से मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेते, मतलब रिस्क फ्री रेट आपका है मार्केट के अंदर, आपका रिस्क फ्री रेट है, मतलब आपका 1% आप कमा सकते हो अपने पैसा इन्वेस्ट करके, तो उस सूरत में आपके पास अगर रिस्क फ्री रेट मौजूद है और रिस्क फ्री रेट में से आप रिटर्न निकालते हो, माइनस करते हैं सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियोज में से, तो वो कौन सी पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क, ठीक है। रिस्क प्रीमियम ये है रिटर्न कितना ज्यादा मिलेगा आपको रिस्क फ्री रेट के ऊपर, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे 1% रिस्क फ्री रेट है और आप 3% कमा रहे हो, इसका मतलब है आप 2% रिस्क प्रीमियम कमा रहे हो। अब इस रिस्क प्रीमियम को कंपेयर किया हुआ है रिस्क के साथ कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके प्रोपोर्शन निकाली हुई है, ये है शार्प रेशो। अब शार्प रेशो बताती है विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्क आपका रिस्क प्रीमियम आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो। ये जो पोर्टफोलियोज हैं इनमें वो कौन से वेट्स हैं जिसके ऊपर आप मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम कमा सकते हो, ये आपका रिस्की पोर्टफोलियो होता है। ये आपका क्या होता है? रिस्की पोर्टफोलियो। एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ रिस्क प्रीमियम, मैक्सिमम रिस्क प्रीमियम, वो है आपके पास शार्प रेशो, ठीक है। वो मैंने निकाल लिया यहाँ पर, जब मैंने वहां पर सॉल्वर लगाया ना तो वहां पर मैंने ये निकाल के आपको दिखा दिया कि वो कौन से पोर्टफोलियोज हैं जिसके ऊपर आपने मैक्सिमम शार्प रेशियो कमा सकते हो एट अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। तो वो मेरे पास शार्प रेशियो आ गई थी 14 पॉइंट समथिंग % आप कमा सकते थे, वो मेरे पास रिस्की पोर्टफोलियो था। और वो पोर्टफोलियो क्या मुझे बता रहा था कि आप ऐसा करो 74% AHCL में इन्वेस्ट कर दो और आप इन्वेस्ट कर दो 26% उसमें FFBL में, तो आपका जो शार्प रेशो है वो 15% तक चला जाएगा। मतलब आप जो है रिस्क प्रीमियम 14% तक कमा सकते हो इस पे, ठीक है। इतना रिस्क प्रीमियम आप अर्निंग कर सकते हो। वैसे रिटर्न तो इसके ऊपर पोर्टफोलियो रिटर्न तो 2.29 है, लेकिन शार्प रेशो जो है इसके ऊपर रिस्क देखे ना, रिस्क इसका जो है वो 8 आपका 95% है। तो वो कह रहा था कि आप जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है शार्प रेशो कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो शार्प रेशो की। आई बिलीव ये फॉर्मूला ठीक है, हाँ फॉर्मूला आपके पास ठीक है। रिस्क फ्री रेट में से आपने माइनस किया हुआ है रिटर्न को और उसको डिवाइड किया हुआ है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे, हाँ जी। तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला आ रहा था, उसके बेस के ऊपर आपके पास शार्प रेशो आ रही थी। शार्प रेशो आपके मैक्सिमम रिटर्न को बता देता है कि आप मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू रिस्क प्रीमियम कितना कमा सकते हो। और आपका दूसरा पोर्टफोलियो टोटली रिस्क फ्री, जिसके अंदर आप कोई रिस्क ले ही नहीं रहे, जीरो रिस्क ले रहे हो, वो आपके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? वो रिस्क फ्री रेट वाले पोर्टफोलियो, मतलब ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो, ये सारे सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको करना चाहिए इनके अंदर इन्वेस्ट, तो आप उधर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके रिटर्न की उसके ऊपर आता है, आपके रिस्क की प्रोफाइल के ऊपर आता है कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जीरो रिस्क लेना चाह रहे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा रखवा दें, आपको कोई रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो, लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ आपके पास, ठीक है, आप थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो, थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो के ऊपर आप जाना चाह रहे हो, यहाँ पर आप कहते हो कि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो ऐसा है कि मैं ये इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो आपको जो मैं जिस सजेस्ट करूंगा, मैं आपको कहूंगा ये वाले इस लाइन के ऊपर जो पोर्टफोलियो आ रहा है ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर लो, आपका रिस्क भी कम है और आपको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़नी।
तो फिर वो जो आपके पास आ जाएगा पोर्टफोलियो, वो आपके पास यहाँ पर कहीं पर जो रिस्क जहाँ पर आपका 2% जा रहा है उधर आप चले जाएं, ये सर चले जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर या इसमें चले जाएं। इसमें ये है कि आप रिस्क फ्री एसेट में 75% रख दें, अपनी नेशनल सेविंग स्कीम में 75% पैसा रख दें, और बाकी 25% जो है ना वो इन सिक्योरिटीज में लगा दें। तो आपका जो है ना आप थोड़ा सा आप सिक्योर हो जाओगे। तो ये कैपिटल एलोकेशन लाइन ये आपको बता रही है, ये सारी कैपिटल एलोकेशन लाइन आप अपने रिस्क के मुताबिक जो है, लेट से आप जो है यहाँ पर आ जाते हो। अगर अब आप मैं ये सारा मिटा देता हूँ। अब आप लेट से यहाँ पर विलिंग हो, कह रहे हो मैं इधर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब अगर आपको नहीं पता इन चीजों का और आप नहीं जानते कि मैंने क्या रिस्क लेना है, क्या रिटर्न लेना है, तो आपने गलती से ये पोर्टफोलियो भी ले सकते हो। ठीक है, जिसके लिए मैंने एफिशिएंट लाइन बनाई है, आप ये वाला पोर्टफोलियो ले लो, इसके ऊपर आपको रिटर्न इतना मिलेगा और आप रिस्क इतना ज्यादा ले रहे हो। रिस्क इतना ज्यादा लेने के बावजूद आपको जो रिटर्न है 1.5 मिल रहा है सर। ठीक है, तो अब ये आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आपको अगर आप आते हो यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक पोर्टफोलियो है जो आपको सेम प्रोपोर्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क फ्री को ऐड कर लें तो आप इधर कहीं पर, इधर यहाँ पर कहीं पर आप ले सकते हो काम। ठीक है, इधर आप यहाँ पर आप बेहतरीन रिटर्न भी कमा सकते हो, मतलब 2% से ऊपर भी कमा सकते हो, और थोड़ा सा रिस्क का पोर्शन भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो कहाँ पे बनेगा मेरा, ये पोर्टफोलियो चूंकि मैं 8% पे आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास पोर्टफोलियो बनेगा। यहाँ पे 10% मैं रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करूंगा, 90% जो ये वाले मुझे सजेस्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियोज AHCL में, AHCL का पोर्टफोलियो और FFBL का पोर्टफोलियो, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वो मुझे ये बता देगा जो सबसे जो बेहतरीन है वो आपके पास, जिसके ऊपर आप 100% इसमें इन्वेस्ट करते हो रिस्क वाले एसेट में, वो आपके पास ये आ जाता है पोर्टफोलियो जो टेंजेंट हो रहा है आपका यहाँ पर। इधर जिस पे आप टेंजेंट कर रहे हो वो ये वाला, यहाँ पर शार्प रेशियो है कहीं पे। ठीक है, ये वाला पोर्टफोलियो है जहां पर आप रिस्क फ्री में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और इससे आगे आप बोरविंग में चले जाते हो, दीज आर द बोरविंग पोर्टफोलियोज। यहाँ